हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सब लोग? बढ़िया। अग्निवीर का मुद्दा फिर से हाईलाइट हो गया। ये मुझे याद है चौथी पांचवी बार आ रहा है न्यूज़ में। हालांकि इतनी बार आ रहा है मतलब कुछ तो सच में इसमें रियलिटी है, इतना ज़्यादा झूठ नहीं हो सकता। और इसका कोई वो भी नहीं आ रहा है कि नहीं होगा ऐसा, ना ऐसा भी नहीं आ रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें कि इसके पहले जो मुद्दे आते थे, फिर कई बार ये हुआ कि बैठक होगी, नहीं हुआ। मैंने आंदोलन वगैरह की भी बात की, वो भी स्टार्ट किया थोड़ा बहुत, बट उसको भी थोड़ा सा होल्ड कर दिए थे क्योंकि नेवी का एग्जाम था। तो ये भी ताकि फोकस थोड़ा एग्जाम पे रखते, ताकि जो बच्चे पढ़ रहे हैं कम से कम उनका सिलेक्शन तो हो, है ना। और फिर जैसे हरियाणा वगैरह का इलेक्शन अनाउंस हो, फिर हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब कैसे स्टार्ट करेंगे अलग से वीडियो बना देंगे। फिलहाल बात करते हैं कि जो न्यूज़ निकल के आता है वो क्या है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इस पर ऑलरेडी डिस्कशन पहले भी कई बार हो चुका है, लेकिन कुछ पॉइंट्स अब की बार बढ़े हैं। जैसे कि यहाँ पे आपके पास इंफॉर्मेशन है हिंदुस्तान टाइम्स का। यहाँ पे द रिपोर्ट सुनिएगा, तो पूरी बात यहाँ पे पूरा लिखा। द रिपोर्ट्स क्वार्टेड सीनियर ऑफिशियल, यानी सीनियर ऑफिशियल किसी ने बताया है, ऑफ द डिफेंस मिनिस्ट्री एज सेइंग दैट डिस्कशन आर गोइंग ऑन टू इंक्रीज द लिमिट ऑफ रिटेनिंग अग्निवीर, यानी कि अग्निवीर को परमानेंट करने का जो परसेंटेज है 25% उसको बढ़ाया जाएगा। ओके, रिटेनिंग अग्निवीर इन सर्विस आफ्टर दिस मोर अग्निवीर who have completed 4-year service will be able to remain a part of the army. Currently this figure is 25%, यानी 25% जो भी फिगर है आपका परमानेंट करने का, इसको बढ़ाया जाएगा। ओके, आगे जब इसको स्लाइड करके आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको पूरा मेंशन है, द गवर्नमेंट में सून गिव अ बिग गिफ्ट टू द अग्निवीर हु आर प्रिपेयरिंग टू ज्वाइन इट, यानी कि ज्वाइन द आर्मी। जितने बच्चे अभी अग्निवीर में जुड़ना चाह रहे हैं उनके लिए गवर्नमेंट बहुत बड़ा गिफ्ट दे सकती है। कैसा? इट इज रिपोर्टेड दैट द लिमिट ऑफ रिटेनिंग अग्निवीर इन द आर्मी कैन बी इंक्रीज्ड आफ्टर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर, यानी 4 साल के बाद जो आपका टाइम पीरियड है उसका रिटेनिंग वाला, हाँ रिटेनिंग यानी कि जो 25% है उनको बढ़ा दिया जाएगा। अकॉर्डिंग टू द करेंट रूल्स 25% ऑफ अग्निवीर रिमेन्स इन सर्विस। अभी क्या 25% उसको बढ़ाया जाएगा ये बोल रहे हैं। हाउएवर नथिंग हैज बीन सेड ऑफिशियली अबाउट दिस, ऑफिशियली अभी तक इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर कैन बी मेनी चेंजेस इन द अग्निपथ स्कीम, इसके सिवा भी जो आपका 25% बढ़ाने की बात, इसको तो पहले बात हो चुकी 50% करने की, कहीं कहीं 75% भी बोला गया है। बट हाँ, आगे पढ़ते इसके सिवा भी बहुत सारे बदलाव की गुंजाइश की गई है, मतलब डिमांड की गई है। ये ऑफिशियल जो अभी रनिंग है ऑफिसियर उन्होंने बताया है, मतलब कोई रिटायर्ड नहीं। कहीं न्यूज़ पे ऐसे बातचीत चल रहा था, डिस्कशन, तो उन्होंने अपना ओपिनियन बता दिया, यार देखो ये होना चाहिए वो होना चाहिए, ये नहीं हुआ है। इंटरव्यू में जो वहां पे काम करते हैं ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर डिफेंस मिनिस्ट्री में, उन्होंने बताया कि ये हमारा प्लानिंग चल रहा है। ठीक है, ये डिस्कशन है, ये वो वाला न्यूज नहीं जो न्यूज में कोई इंटरव्यू टाइप का दे दिया, नहीं वो सब चीजें नहीं ना, ये अंदर की बात है। द गवर्नमेंट हैड अनाउंस्ड द अग्निपथ स्कीम इन द ईयर 2022, 2022 में अनाउंस किया, तो वही चीज उन्होंने बोला। इंडिया टुडे report quoted defense sources as saying that the government is planning some changes in Agnipath scheme. Under this, more Agniveer will be retained in the army. सही बात है। There may also be changes in their salary. उनके सैलरी में भी चेंज होगा, सैलरी कम तो होगी नहीं, बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ठीक है, इसके बाद at present the defense ministry has not issued an official statement. It is being said that changes can be made to improve the benefit of the system of the scheme. अब सुनिएगा ओवरऑल इनका कहना, देखो अभी ऑफिशियल तो अपडेट नहीं है, हम इसको सही माने कि गलत माने, तो इनके कहने का ये मतलब है कि भाई साहब देखो, अभी जो बच्चे आर्मी की, जब ये आर्मी बोले ना, एयरफोर्स नेवी सभी आ गए। ठीक है, जनरली अग्निवीर के लिए लोग आर्मी टर्म यूज करते, अग्निवीर आर्मी बोल रहे हैं ना, तो इन्होंने, इनके कहने का मतलब पूरा अग्निवीर है, एयरफोर्स नेवी आर्मी तीनों विंग है। अब इसके अंदर जो बड़ा बदलाव होगा ये तो होना तय है, इन्होंने मतलब एक तरीके से बोल दिया। दूसरी चीज इन्होंने बोला है कि भाई साहब जैसे कि 4 साल वाला सीन हो गया, जैसे 2022 में इंप्लीमेंट हुआ, 2024 में आपके 4 साल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक तरीके से हमें आइडिया लग जाएगा, 2024 एंड बोल दिए, 2025 मिड तक आइडिया लग जाएगा कितने बच्चे बाहर है, कितना ने परमानेंट किया। ऑफिशियल अंदर क्या बात चली, अंदर बात चली कि इनको इंक्रीज किया गया। अभी ऑफिशियल नहीं, फिर भी ये हो सकता है कि 25% को ना परमानेंट करके 50% को कर दे। उसका रीजन क्या है, आइए ध्यान से देखिएगा, आगे पढ़ेंगे। द रिपोर्ट कोटेड सीनियर ऑफिसर ऑफ द डिफेंस मिनिस्टर सेइंग डिस्कशन ऑन गोइंग, ठीक है, इंक्रीज, ठीक है, आफ्टर द मोर अग्निवीर कंप्लीटेड द ईयर ऑफ सर्विस विल बी एबल टू रिमेन आर्मी। करंटली दिस फिगर इट इज बीइंग सेड दैट द मिलिट्री एक्सपर्ट्स बिलीव दैट लिमिट रिटेनिंग इज नॉट इनफ, यानी कि जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं उन्होंने बोला जो 25% रिटेन किया जा रहा है ना, ये सही नहीं है। मतलब ये इतने उम्मीद से नहीं है कि इतने में हम लड़ाई लड़ सकते हैं, किसी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। तो इनके कहने का मतलब 25% हम परमानेंट करके कुछ भी अपने आर्मी को फायदा नहीं दे सकते, इससे नुकसान है।
ठीक है। Talking to the channel, a source said the number of Agniveer to be retained is very less to maintain the फाइटिंग स्ट्रेंथ ऑन द ग्राउंड, यानी कि 25% अगर को रिटेन किया जाएगा तो ग्राउंड पे यानी युद्ध के टाइम पे लड़ाई में हम कमजोर पड़ सकते हैं। सीधा सा इन्होंने ये मेंशन किया। द आर्मी हैज रिकमेंडेड दैट द नंबर ऑफ अग्निवीर टू बी रिटेन्ड इन द सर्विस आफ्टर 4 years शुड बी इंक्रीज टू 50%। आर्मी क्या है 50%, ये पहले बात हो चुकी है। यानी अब डिफेंस मिनिस्ट्री, दोनों में अंतर समझिएगा। पहले जो बातें होती थी ना वो हमारी आर्मी की तरफ से होती थी, जो कोर्ट में गया, जो उन्होंने लेटर लिखा। ये जो न्यूज आया ये डिफेंस मिनिस्ट्री के तौर पे, यानी कि एक तरीके समझो कि पॉलिटिशियन के तौर से आया। तो दोनों में डिफरेंस है। उन्होंने डिमांड किया, अब पॉलिटिशियन भी उस पर डिस्कशन करे, जो रूलिंग पार्टी डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर है उनसे। तो अब इन लोगों के बीच में डिस्कशन हो रहा है, एक तरीके से आप कह सकते हो। तो इसका अब हल निकलेगा, ठीक है, ये उनकी तरफ से। इट इज रिपोर्टेड, मतलब उनकी तरफ से ये मत सोचिएगा कि ये कोई नेता बोला, नेता नहीं बोला, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर ऑफिसर्स होते हैं। बट जैसे रूलिंग पार्टी जो होती है वो अपने अकॉर्डिंग उनको हायर करती है, तो मतलब रूलिंग पार्टी के फेवर का ही कोई ऑफिसर होगा, मेरे कहने का ये मतलब है, ठीक है, इसको गलत मत समझिएगा। इट इज रिपोर्टेड दैट द आर्मी हैज सबमिटेड इट्स रिकमेंडेशंस टू द गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड एन इंटरनल सर्वे हैज ऑल्सो कंडक्टेड रिगार्डिंग दिस। However, top defense officials say that the process may take some time। यानी कि इन्होंने बोला कि अंदर बात भी चल रही है, इस पे डिस्कशन भी चल रहा है, मतलब पूरा प्रोसेस चल रहा है, ऐसा नहीं कि इसको सोचा ही नहीं जा रहा है, लेकिन इसमें टाइम लगेगा बदलाव करने में। और ये टाइम कितना लगेगा मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, 2025 में आइडिया लग जाएगा क्या सीन है इसका। अभी कोई आइडिया नहीं किसी को लग पा रहा है एग्जैक्टली क्या होगा, 2025 से पता चल जाएगा। और हो सकता है ये 25% को परमानेंट करे, 75 को निकाल दे। लेकिन अगर वो चीज बैक फायर कर गई इनको तो तुरंत 50% करेंगे, और बहुत ज्यादा बैकलेस करेगी तो 75% को परमानेंट कर देंगे ये। क्योंकि देखो गवर्नमेंट क्या है, ये डेमोक्रेसी है। यहाँ पे आप कहीं ना कहीं घूम फिर के जाते हो इलेक्शन के पास, वोटिंग के पास, आप तभी रूलिंग गवर्नमेंट बना पाओगे, पार्टी बना पाओगे, ठीक है। तो कितना बैक फायर करता है ये चीज, कितना नुकसान दे देता है। अब जो बच्चे मान लीजिए निकल रहे हैं वहां सर्विस से, 25% को इन्होंने 50 परमानेंट किया, 75 को निकाल दिया। अब उनकी तरफ से कुछ आता ही नहीं है, रिस्पॉन्स ही नहीं आता, तो गवर्नमेंट भी इसको ठंडे बस्ते में डाल देगी, हम सभी शांत हो जाएंगे। हम कैसे, किस हक से बोलेंगे, किस मुंह से बोलेंगे कि यार देखो उनको दिक्कत है, जब वो खुद नहीं बोलेंगे। लेकिन आज जब उनकी तरफ से ही मुद्दा उठेगा तब ये बिल्कुल बढ़ाया जाएगा और सब कुछ किया जाएगा। तो थोड़ा बहुत डिपेंड अब ये भी करता है कि जो अब 2025 में लोग रिटायर होंगे या निकलेंगे 4 साल बाद वाले बच्चे, उनका क्या रिस्पॉन्स रहता है, उनका कितना परसेंटेज रहता है, कितना वो यूनाइटेड रहते हैं इस चीज को लेकर। ओके, आगे देखेंगे आप सभी लोग। यहाँ पर लिखा अग्निपथ स्कीम इन दिस ईयर 2022 द गवर्नमेंट हैड अनाउंस द अग्निपथ स्कीम, ठीक है, अंडर द स्कीम अग्निवीर, ठीक है, ये सब चीजें आपको 25% वाला वही चीज बताया इन्होंने। ओके, ये है। और 50% का इन्होंने बोला सैलरी इंक्रीज की बात किया। ये पूरा सीन है इसका जो यहाँ पे न्यूज निकल के आया था, ठीक है। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। तो ये थोड़ा सा अपडेटेड न्यूज है, नया न्यूज है, इसको हम लोग मान के चलते हुए। अब देखो मैं एक चीज सिंपल सा बताता हूँ, ये परमानेंट कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इन सबको हम साइड रखते फिलहाल। क्योंकि सच बताऊं तो ये परमानेंट कभी भी बढ़ सकता है। आप सर्विस दे रहे हो और आपको न्यूज आता है कि भैया अगले बैच से जो भी है उनका बढ़ गया, मतलब 50% को परमानेंट किया जाएगा, तो आप कोशिश ये करो कि इसको ज्वाइन करो, पहले तो इसको पहले ज्वाइन करो, और इसको दोनों भावना से करना। अब जैसे क्या होता है, कभी मैं अग्निवीर के खिलाफ हो जाता हूँ ना बहुत, तो बहुत लोग ऐसा बच्चे का कमेंट भी आता है कि सर आप तो फौज से नहीं, आपको तो पैसे से मतलब, बच्चों को सोच रहे सिर्फ नौकरी नहीं। देखो अग्निवीर नौकरी और सेवा दोनों के पर्पज से देखो, आप सिर्फ एक पर्पज से नहीं देख सकते कि सेवा कोई आदमी करता जाए उसको कोई फायदा नहीं मिले, ठीक है। और दूसरा चीज, सिर्फ नौकरी के तौर पे हम देश को सुरक्षा नहीं छोड़ सकते, हम नौकरी का लालच देके करेंगे। तो ये दोनों मिक्सिंग है। तो मेरा मानना है कि जो बच्चे नौकरी ढूंढना चाह रहे हैं वो भी अग्निवीर में जाए, जो सेवा करना चाह रहे वो भी। आप दोनों लोग इस पर्पज से जाओ कि अगर आप एक फुलफिल करोगे अपना जो भी आपको चीज चाहिए, नौकरी चाहिए या देश की सेवा का मौका, दूसरा ऑटोमेटिक आपका फुलफिल हो जाएगा। ये मुझे लग रहा है अगले 2-3 साल में आपको दिखेगा। अचानक से बदलाव करना, अब मुझे क्या लगता है इसमें एक चीज बताता हूं। अब जैसे कि मान लीजिए आज न्यूज आता है, तुरंत उठते डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि भाई साहब देखो अग्निवीर जो है ना वो गड़बड़ है, इसको मैं हटाता हूं, उसी दिन वो बैकफुट में चले जाएंगे। बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जिन्होंने गवर्नमेंट ने लागू किया और बैकफुट पे आए वापस से, तो वो उनके लिए बहुत निगेटिव साबित हुआ। तो ये चीज वो भी जानते हैं कि जो भी स्टेप लेना उनको सोच समझ के लेना, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, खींच रहे हैं। अब हो सकता है 5-6 महीने बाद न्यूज आ जाए, 1 साल बाद आ जाए कि अग्निवीर में ये बदलाव कर रहे हैं। अब ये इतना टाइम जानबूझ के खींच रहे, बोलेंगे कि हमने तो एनालिसिस किया, हमने किसी के दबाव में थोड़ी किया।
तो भाई तुम दबाव में करो, एनालिसिस करो, चाहे जैसे करना करो, लेकिन हाँ इसको थोड़ा बहुत बदलो अच्छे से, ताकि बच्चे थोड़ा और इंटरेस्ट ले और अच्छे दिमाग के बच्चे वहां फौज में जाएं। ओके, फौज में ऐसे बच्चे जा रहे अग्निवीर, ऐसी कोई बात नहीं, बट हाँ और बच्चे बढ़ेंगे तो और क्वालिटी बच्चे उनको मिलेंगे। ओके, तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि क्या सीन है, अपडेटेड न्यूज आपको मैंने बता दिया। ओके, तो आप सभी लोग तैयारी करो अच्छे से, जम के, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी जिसकी भी कर रहे हो जम के तैयारी करो, लगे रहो यार, हो जाएगा, चिंता ना करो। ठीक है, देखो अभी इस वक्त देश की हालत बहुत बुरी स्थिति में, अभी क्या मैं जब से देखता हूँ, जब से न्यूज पढ़ा हूँ, बचपन से बेरोजगारी का मुद्दा हमेशा इस देश पे हावी रहा है। उसका रीजन है पॉपुलेशन, ये सारी चीजें, अब उस पर हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। पॉपुलेशन हम तो नहीं कंट्रोल करने वाले, हमारे हाथ में थोड़ी कि हम सब पे नियम लगा देंगे कहने का ये मतलब है। बट हाँ हमारे हाथ में क्या है कि अगर हमें मौका मिल रहा है नौकरी करने का, कुछ पाने का, तो हम उसको न छोड़े ना। अदरवाइज अगर आप सोचोगे कि चलो ये नहीं करेंगे, वो न करेंगे, वो नहीं ये करेंगे, तो इतना आसान नहीं बाकी चीजों को पाना। अगर आप सोचते इधर तैयारी नहीं करेंगे इधर करेंगे, तो उतना आसान भी नहीं उधर पाना। ठीक है, वो थोड़ा देखने में लगता है कि यहाँ पैसे ज्यादा, यहाँ ज्यादा नौकरी, यहाँ पेंशन, ये वो देखने में आसान लगता है। जब वहां जाओगे आपको एहसास होगा यार और मुश्किल है यहाँ पे, तो ना, तो दिन भर दिन आपकी मुश्किलें बढ़ती रहेंगी, आप जितना डिले करोगे नौकरी ढूंढने में, नौकरी पाने में। ओके, और कोई ऑप्शन नहीं, सर्वाइवल का क्या रास्ता हो सकता है आप बताओ? कोई घर पे आके तो देगा नहीं हमें खाना, हमें कुछ करना पड़ेगा। या तो आदमी खेती करेगा, बिजनेस करेगा, दुकान वगैरह खोल के फैक्ट्री में काम करेगा, नहीं तो मतलब प्राइवेट जॉब करेगा, या फिर इधर जाएगा सरकारी में। अगर आप सरकारी में जाना चाह रहे हो, आपका एज सही है, आप फिट हो, तो आप बिल्कुल अग्निवीर की तरफ ट्राई करो, तैयारी करते रहो, साथ साथ दूसरे फॉर्म भी भरते रहो, है कि नहीं? जो मौका मिले एग्जाम दो, निकालो, अपने मन मुताबिक आप सेट हो जाओ, लेकिन आपको पढ़ाई तो पढ़नी पड़ेगी, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। ओके, खैर चलिए, आपको कैसा लगा इन्फॉर्मेशन कमेंट करके जरूर बताएंगे। ओके, जो भी इन्फॉर्मेशन था मैं ऑनेस्टली आपको डिलीवर किया, अपनी तरफ से इसमें एक भी लाइन मैंने ऐड नहीं किया कि कहीं आपको लगे ये अपनी तरफ से बोला, हर एक पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाया। इसमें कोई ऐसा चीज नहीं कि मैं अपने वीडियो में सिर्फ क्लिक बेट के लिए कुछ बोल दूं कि हाँ मेरे हिसाब से ये लग रहा है, मेरे हिसाब से तो 10,000 वैकेंसी आ रही, इसमें 50,000 आ रही, ये सब चीजें नहीं, जो था मैंने ऑनेस्टली आपको बता दिया। ओके, खैर मिलते हैं, आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे। उम्मीद करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन से थोड़ा सा पॉजिटिविटी आया होगा, और ऐसे धीरे धीरे पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे, मजा आएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।